ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने एक जगह पढ़ा था कि शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर में 33 साल तीनों में पार्ट प्ले करते हैं और अभी ब्रह्मा शंकर का पार्ट पूरा हो चुका है। ये मुरली अभी तक सुनाई नहीं गई क्योंकि कुछ ही सालों की मुरली ही रिपीट होती रहती है, ऐसा बताया गया। मैंने पढ़ा लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता कि बाबा की मुरली बच्चों से गुप्त रखी हो। प्लीज संशय दूर कीजिए। यह पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड करती हूँ डायरेक्ट नंबर पर। उत्तर है, आपके जो पीडीएफ फाइल भेजा था वो हमने पढ़ा। जब आपने पूछा था प्रश्न, तभी क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही हमने आपको कहा था कि ये हमारे बाबा की बातें नहीं है। फिर आपका अभी पीडीएफ पढ़ा तो मेरी बात सही निकली कि वो पीडीएफ हमारे मधुबन से नहीं है आया है। देखो, कोई भी मुरली गुप्त नहीं रखी है और ना तो ब्रह्मा का पाठ पूरा हुआ है ना शंकर का पाठ पूरा हुआ है। वो तो अंत तक चलेगा जब तक विनाश ना होवे और श्री कृष्ण का जन्म ना हो जाए। ना तो अभी विष्णु का पाठ चलेगा इस कलयुगी दुनिया में और न ही शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट प्ले करता है। वो तो ये तीनों का रचयिता है, पाठधारी नहीं है। ये पाठ मुख्य ब्रह्मा का अर्थात श्री कृष्ण की आत्मा का है और उसके साथ हम सब ये तीनों पाठ बजाते हैं। यही साइंस अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन एनर्जी की ही बात है, डायमेंशन की बातें हैं। ये तीन एनर्जी से ही एटम बनता है और इससे ही सारी दुनिया, सारा विश्व चलता है। ये बातें सब हमने YouTube पर बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कैसे पाठ बजाते हैं, कौन शंकर है, सब कुछ YouTube पर रखा है, सारे राज रखे हैं। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम ये चैनल का नाम है। उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा। तो शिव बाबा ने कहा था कि अंतिम समय में ब्राह्मणों का भी जाड़ हिलेगा, तूफान लगेगा जिसमें कितने सारे गिर जाएंगे और वही अंत तक इस जाड़ से टिक सकेंगे जो मेरे साथ माना शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो, कोई भी देहधारी से नहीं। तो अभी वो समय लंबा समय से शुरू हो चुका है, झाड़ हिलना शुरू हो गया है। दिन प्रतिदिन ये झाड़ और
जोर से बढ़ता जा रहा है, हिलता जा रहा है। इसीलिए सावधान हो जाओ, बुद्धि की लाइन क्लियर क्लीन एंड क्लियर बनाओ, परख शक्ति को बढ़ाओ। तो जब भी आप ऐसी बातें सुनो, पढ़ो, तो तुरंत समझ में आ जाए कि ये बात हमारे बाबा की नहीं है, ये कोई देहधारी की है, ये सच्ची बात नहीं है। ये तुरंत तुरंत आ जाना चाहिए, वरना बुद्धि में स्पाइडर की तरह जाले बनाती ही रहेगी, जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बुद्धि की 3 परतें होती है, लेयर्स होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य। जब तक बुद्धि स्थूल है, तब तक कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आएगी और अंतमति सुगति नहीं कर सकेंगे। और ऐसी झूठी बातों को फॉरवर्ड करते रहते रहेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आया ना, तो और ही पाप कर्म बढ़ जाता है और उनकी भी सजा बहुत कड़ी है। ये सब जो आजकल नई नई संस्थाएं बाबा के नाम पर खोली जा रही है, वो हमने अगले एक टॉपिक में भी बताया कि ये आत्माएं कौन है, कैसे खोलती है और सबको भ्रमित कर रही है। तो वो तो बड़ा पाप कर ही रहे हैं। वो बीके नहीं है, माना बीके होते हुए भी बीके नहीं है, वो असुर की तरह है। शिव बाबा के यज्ञ में हड्डियां डालने वाले हैं, जो शास्त्रों में भी बताया है ना कि कैसे असुर यज्ञ में विघ्न डालते थे। ये सब अभी की ही बातें हैं। यज्ञ की शुरुआत में भी बहुत विघ्न पड़े ना, वो तो अज्ञानी की तरफ से होते थे। और बाबा ने कहा है कि आदि सो अंत, जो आदि में हुआ है, ये विघ्न, साक्षात्कार का पाठ, सब कुछ फिर से अंत में होगा। और ऐसे विघ्न भी पड़ेंगे और साक्षात्कार भी होंगे, लेकिन उसका रूप अलग होगा। इस अभी के यज्ञ में जो भी विघ्न पड़ेंगे, वो उसमें अज्ञानी तो होंगे ही, लेकिन ज्ञानी ब्राह्मण आत्माएं भी होंगे, जो खुद अपने भाग्य रूपी पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, मना अपने भाग्य को बिगाड़ रहे हैं और सकड़ी सजा के बागी बन गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ औरों का भी भाग्य बिगाड़ेंगे, संशय बुद्धि बनाएंगे, और ये सब बोझ उनको भी चढ़ेगा और हम भी अपने भाग्य पर लकीर लगा देंगे और अंतमति सुगति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अभी ऐसी वैसी बातें पढ़ना सुनना बंद करो। सभी को मैं कह रही हूँ कि ऐसी बातें जहाँ आया वहाँ सुनते रहो, क्योंकि इसमें क्लियर कभी नहीं होता है कि मधुबन से या हमारे बाबा की बातें हैं या अलग आत्माएं बेचती है, क्योंकि उसमें यही पहले स्टोरी होती है, बाबा की श्रीमत, बाबा की मुरली, बाबा बाबा होता है, इसीलिए सब कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए जो आया वो सुनना पढ़ना, या व्हाट्सएप पर जो ग्रुप खुल रहे हैं उसमें भी पता नहीं कौन से ग्रुप है, ऐसे ही सब फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो वो तो करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ हम भी जाने अनजाने
ये सूक्ष्म सूक्ष्म पाप बना रहे हैं। इसीलिए ग्रुप को भी पहचानो, टॉपिक को भी पहचानो, फिर ग्रुप में ऐड होना है, वरना बहुत बहुत पछताएंगे। इसीलिए सावधान हो जाओ, अलर्ट रहो, बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर बनाओ, परख शक्ति को बढ़ाओ, तब हम अंतमति सुगति करके श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में पहले जन्म में आ सकेंगे। ये वीडियो अनेकों को, जो हमारे बाबा के बच्चे हैं, उनको फॉरवर्ड करो और सभी को इस अफवाही या गलत बातों से बचाओ, वरना वो भी इस झाड़ से गिर पड़ेंगे। तो अभी अच्छा चांस है, सूक्ष्म पापों से बचो और दुआ का खाता बढ़ाओ। ओम शांति।